बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप देख रहे हैं दो वीडियोस मौजूद हैं। आयशा जहांगीर के हवाले से आपको बताया कि किस तरह से उनको ट्रीट किया गया, एफआईआर में क्या बताया, उनके घर वालों ने, उनके बच्चों ने उस हवाले से क्या बताया, जिस तरह तशद्दुद उन पर हुआ, और फिर जो पड़ोसी हैं उन्होंने क्या कहा। अब एक पूरी कहानी आयशा जहांगीर की ज़िंदगी की वो मुझे आपके सामने रखनी है। आसमा सलीम साहिबा ने इसको तहरीर किया है। आयशा जहांगीर एक ब्रोकन फैमिली की अकलौती बेटी थी। इनकी पैदाइश से पहले ही इनके वालिद ने इनकी माँ को तलाक दे दी थी। आयशा के मुताबिक वो जो उसका वालिद था, अगर वो उसके बस में होता तो अपने बच्चों को भी तलाक दे देता। सिर्फ इस वजह से किनारा गढ़ लेते कि अपनी अयाशियों और आज़ादी के साथ इंजॉय करें। मतलब आयशा जो है उनकी पैदाइश से पहले ही उनके वालिद ने उनकी माँ को तलाक दे दी थी, और वो इस तरह के शख्स थे जो कि अपनी अयाशियों के लिए किसी को भी छोड़ सकते थे। अदालत को आयशा ने बताया कि माँ ने इसे बाप से मिलवाने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन इसके बाप ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वक्त गुजरता गया, आयशा कॉलेज में पहुंची। बाप की मोहब्बत नहीं मिली थी, मोहब्बत के लिए काफ़ी डेस्परेट थी। थोड़ी सी भी तवज्जो प्यार मिलता तो ये जान जाती और निसार हो जाती। ऐसा ही आयशा के साथ हुआ। अपने पहले शोहर जहांजेब के साथ चंद माह की मुलाकात के बाद ही वो इस कदर इन्वॉल्व हो गई कि शादी का फैसला कर लिया। हालांकि वो उस वक्त टीन एज में थी, और फिर शादी के बाद जिस पे जाहिर हुआ कि जो आयशा का हस्बैंड है वो शदीद अल्कोहलिक है। मतलब वो ड्रिंक करता है, शराब पीता है। शोहर को सुधारने और शादी निभाने की पूरी कोशिश की। दौरान 3 बच्चे हो गए, और तब डायग्नोज हुआ कि जहांजेब कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। आयशा 28 साल की थी जब उसके शोहर की डेथ हो गई, और फिर वो आयशा जो कि अकेली पली थी, जाहिर है उसके बाप ने उसको तलाक दे दी थी। अब वो अपने 3 बच्चों को अकेले पालने के लिए तगोदो कर रही थी। उनको ज़िंदगी गुजारने के जो अच्छे तरीके हैं, अच्छा जो वे ऑफ लाइफ है, वो सिखा रही थी। अब इसके बाद कहानी दोबारा शुरू होती है। वो कहानी जिसका अब हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि एक चीज़ वायरल हुई जिसमें हमने आयशा जहांजेब की तशद्दुद तस्वीर देखी, और ये मालूम हुआ कि उनके शोहर ने उन पर वहशियाना किस्म का तशद्दुद किया। ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? आयशा को जहांजेब जो है 28 साल की आयशा जहांजेब थी जब उनका जो शोहर जहांजेब है उसका इंतकाल हो गया, क्योंकि वो शदीद अल्कोहलिक था। उसके बाद आयशा ने अपनी तालीम मुकम्मल की। HSN कॉलेज लाहौर में जॉब ली, बच्चों को लेकर कॉलेज के अंदर मिली रिहाइश में शिफ्ट हो गई। ज़िंदगी चलने के लिए 7 साल गुजर गए। सिंगल मदर की कोशिश होती है कि अपने उसने इस्तात से बढ़कर बच्चों को ख्वाहिश पूरी की। इसने भी अपने बच्चों को दुबई घुमाने का फैसला किया। सारी जमा पूंजी जोड़कर ट्रिप फाइनल किया, जो हारिस नामी शख्स ने अरेंज किया। अब आयशा मिलती हैं हारिस से, अपने बच्चों को दुबई ले जाते हैं, और वो ट्रिप सारा मैनेज करता है हारिस, जो कि आयशा के ट्रिप मैनेजर था। अब उसके बाद क्या होता है, लेन देन के सिलसिले में ये मेल मुलाकात रहती है। आयशा की जो वालदा जो कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, वो आयशा के साथ HSN कॉलेज में आकर रहने लग जाती हैं। और फिर उनको भी जो हारिस है वो भा जाता है, और वो आयशा और हारिस की शादी करने के हवाले से ज़िद करती हैं। आयशा जहांजेब नहीं मानती उन्होंने शादी करनी है, क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं, मगर वो अपनी बूढ़ी माँ जो कि मरने के बिल्कुल करीब थी, उनकी ज़िद पर, उनकी जोर देने पर ये शादी कर लेती हैं। और यूँ आयशा जो है वो हारिस से शादी कर लेती हैं, जिससे उनके 2 बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं, जिनमें एंकर मंसूर आयशा के जो फ्रेंड हैं वो, और फिर आयशा के जो फैमिली फ्रेंड्स, उनके मुताबिक आयशा जहांजेब और उनके शोहर हारिस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो गुज़िश्ता 1 साल से ख़राब थे। हालात 1 साल से ख़राब थे, वक्ती अलहदगी भी रही। इस 1 साल में हारिस 2 दफ़ा पहले भी आयशा पे हाथ उठा चुका था, और तीसरी मरतबा था जब उसकी तशहीर ज़बान से आम हुई। आयशा के हालात उसकी ज़ुबानी सुने हैं, जिस लहजे में वो बयान कर रही है उससे अंदाज़ा होता है कि सूरत ने सारी उम्र किस जहनी अजियत में गुजारी होगी, रातें इस पर कितनी भारी गुजरी होंगी। ये हमारे सामने है आयशा जहांजेब, जो खुद कैसे रहीं, जिनके वालिद ने उनकी वालदा को आयशा की पैदाइश से पहले तलाक दी। फिर ये सिंगल मदर ने इनको पाला, ये बड़ी स्कूल कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पर इनको जहांजेब से मोहब्बत होती है, जो कि शदीद ड्रिंक करता है। फिर उसके बाद जहांजेब से आयशा जहांजेब के 3 बच्चे हैं, जिससे 28 साल की उम्र में आयशा पहुंचती हैं तो उनके पहले शोहर जहांजेब की तलाक हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद अरसा गुजरता है। 2015 में आयशा जहांजेब की हारिस के साथ शादी होती है। और ये मिलते कैसे हैं, एक ट्रिप आयशा अपने बच्चों को घुमाने के लिए दुबई अरेंज करती हैं। ज़रा आयशा मीडिया फील्ड में आ चुकी होती हैं, मेज़बानी कर रही होती हैं, सरकारी नौकरी भी इन्होंने की थी। तो फिर अब हारिस से इनकी मुलाकात होती है। फिर हारिस से लेन देन के सिलसिले में इनकी मेल मुलाकात बढ़ती है। हारिस ने आयशा जहांजेब की वालदा को पसंद आ जाता है। फिर आयशा जहांजेब की वालदा चाहती हैं कि हारिस के साथ आयशा शादी कर ले, मगर फिर क्या होता है कि आयशा को शादी करनी पड़ती है करीबुल मर्ग वालदा की ज़िद की वजह से। और फिर 1 साल में ताल्लुकात ख़राब होते हैं, वक्ती अलहदा भी रहते हैं, और ये सब चलते 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 मामला यहाँ तक पहुँचते हैं कि हारिस ने आयशा पर इतना तशद्दुद किया कि उसके चेहरे पर निशानात नज़र आते हैं। और फिर बात FIR तक पहुँच जाती है। आयशा की अब वालदा नहीं है, 5 बच्चे हैं, 3 जहांजेब से, 2 हारिस से। अब मामला कहाँ जाएगा? हारिस जो कि रिमांड मुकम्मल हो चुका था, फिल वक्त तक उसकी कुछ भी अपडेट नहीं है। इसको
ड्रामा भी कहा जा रहा है, इसको पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जा रहा है। मगर जो फैमिली फ्रेंड्स हैं आयशा जांजेब के, वो ये बताते हैं कि ये मामला 1 साल से चल रहा था, दोनों में वक्ती अलहदगी भी हुई थी और ये तशद्दुद वाला जो मामला है ये पहले से चलता आ रहा था। अब इस केस के हवाले से मजीद वीडियो तभी बनाएंगे जब कोई प्रॉपर अपडेट आ जाए या फिर ये खुशी की खबर हो कि हाँ भाई जिसने तशद्दुद किया था उसको हर वो सज़ा मिल गई है जो मिल सकती थी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। इस सारे हवाले में, सारी मामले में आयशा जांजेब की पैदाइश से लेकर अब तक की आयशा की ज़िंदगी आपके सामने रखी है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी सबक आमूज़ है और बड़ी दिल दहला देने वाली भी है। राय का सर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।